बेचारे आप स्टूडेंट्स, कभी-कभी आप अपनी जॉब के लिए इंग्लिश सीखते हैं और कभी जो है कि अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए इंग्लिश सीखते हैं, कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश सीखते हैं, मनोरंजन के लिए इंग्लिश सीखते हैं, मनोमंजन के लिए इंग्लिश सीखते हैं और साथ-साथ में लड़की और लड़के को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश सीखते हैं। हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, एक तो केस ही बड़ा अजीब था, वो रो-रो के कह रहा है कि इंग्लिश सिखा दो सर, क्योंकि इसी इंग्लिश की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर भाग गई। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि चलो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं तो मुझे भी छोड़ के नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जाती क्योंकि मुझे तो इंग्लिश आती है। बहरहाल, और जब आप बहुत थक-हार के, बहुत जो है कि परेशान होके, बहुत जूझ कर, अपनी मुसीबतों से, परेशानियों से जूझ कर, आप जो है पैसे जुटाकर 10-5 हज़ार रुपए जुटाकर सीखने जाते हैं इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश सिखाने के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ दिया जाता है टेंस। कि भैया जब अगर हम बोलेंगे प्रेज़ेंट में तो रहेगा कि ऐसे डू डज़ लगेगा और पास्ट में रहेगा तो ये देखो ये डिड लगेगा, देखो फ्यूचर में लगेगा विल लगेगा। 2.5 से 3 महीने तक आपको टेंस जो है दोहराया जाता है। आप टेंस पढ़ते रहते हैं, आप टेंस सीखते रहते हैं, उसके बाद आप जो है मायूस और हताश होके इंग्लिश सीखना छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि इंग्लिश आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको एक्चुअली टेंस सिखाएगा और वो भी टेंस सही पैटर्न से सिखाई नहीं गया। इसीलिए हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट मानता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लासेस देते हैं, जहाँ पे वो बोल सकें। लेकिन आज मैं प्रचार करने नहीं आया हूँ, आज मैं समाचार बहुत अच्छा लेके आया हूँ कि चलिए जो 2 ढाई महीने में टेंस हम सीखते हैं, 1.5 महीने में टेंस सीखते हैं, क्या उसको अगर 1 डेढ़ घंटे के अंदर अगर समझना हो, तो क्या ये मुमकिन है? क्या इसको हम समझ सकते हैं? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको बेहतर तरीके से समझ लिया जाए, तो हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हमारा कंप्यूटर हमें बहुत अच्छा एक ज्ञान देता है, एक बड़ी अच्छी सोच देता है। पहले कंप्यूटर माँगता है इनपुट, फिर क सीपीयू उसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो करता है प्रोसेस और फिर वो जो है मॉनिटर जो होता है ना, वो देता है या स्पीकर जो देता है, वो आउटपुट देता है। तो तीनों सिस्टम्स यहाँ पे आपकी इंग्लिश में भी अप्लाई होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश को, टेंस को अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस हैप्पीनेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आपको क्या करना है ना, टेंस को, वोकैब्स को इनपुट देना है माइंड को, फिर माइंड प्रोसेस करेगा, फिर जुबान को बार-बार लथेड़ना है, प्रेशर देना है, पुश करना है बोलने के लिए, तो आपकी जुबान बोलना चालू कर देगी। अब आज का जो क्लास है, बहुत ही बारीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। एक बार मैंने ये क्लास दी थी, तो काफ़ी लोग जो है कि देखे थे और काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला था। आज थोड़ा-सा हम सेम बात करेंगे, लेकिन टेक्निक्स थोड़ा अलग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं टेंस। देखिए टेंस ये है काल। अब मैं इसको काल 2 तरीके का काल मानता हूँ। एक तो ये प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर काल है, लेकिन ये एक महाकाल है, ये काल बन के बैठा हुआ है। ये कहीं न कहीं हमें जो है परेशान करने की कोशिश करता रहता है। आज जो है अमेरिका चाँद पे जाने की कोशिश कर रहा है, इटली खुश होने की कोशिश कर रहा है और जो है अलग-अलग देश जो है कुछ और तरक्की कर रहे हैं। भारत देश में अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ काल चल रहा है। जी, यही काल हमें जो है बेहाल करके रखा है। आइए इस काल को काल ना क बना के इसको जो है कि इससे हम माला-माल हो जाते हैं। तो टेंस को समझने के लिए सबसे पहले इसमें आपको 3 पैटर्न समझना होगा। देखिए, अब 3 पैटर्न क्या है? सबसे पहले आप प्रेज़ेंट को समझिए, राइट? फिर उसके बाद आप पास्ट को समझिए, फिर उसके बाद आप फ्यूचर को समझिए। यही तो 3 है ना? आपकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, तो पास्ट में आपका बर्थ हुआ, मतलब आपका जन्म हुआ था, आप पैदा हुए थे, ये आपका पास्ट है। अभी आप प्रेज़ेंट में ज़िंदा हैं, अलाइव हैं। राइट, ज़िंदा है। प्रेज़ेंट में आप ज़िंदा हैं, मैं आपके सामने ज़िंदा हूँ, बोल रहा हूँ, खुशनसीबी मेरी है, ऊपर वाले का शुक्रिया कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। ये देखिए, मैं ज़िंदा हूँ, मेरा जन्म हुआ था और आने वाले वक़्त में कुछ साल बाद मैं मर जाऊँगा, आई विल डाई। तो ये जो मेरी मौत होगी, जो मेरी डेथ होगी, वो फ्यूचर में होगी। तो बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिए, मेरी पैदाइश, मेरा बर्थ, ये पास्ट है। मैं आज से 20-25 साल पहले पैदा हुआ था। अभी प्रेज़ेंट में मैं ज़िंदा हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ, जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रही है, वो मेरी ज़िंदा रहने तक हो रही है और एक दिन मेरी मौत हो जाएगी। मेरी मौत का मुझे पता नहीं, वो आने वाले कल में, आने वाले समय में होगी। तो 3 चीज़ आप समझ लीजिए, प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिए कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो आपका प्रेज़ेंट है। जो आपकी ज़िंदगी में हुआ था कभी, वो आपका पास्ट है और जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले कल में होगा, वो आपका फ्यूचर है।
अब हम जरा गौर से समझने की कोशिश करते हैं इस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को। सपोज करिए, माना कि आप प्रेजेंट में डू एंड डज लगाते हैं, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट? एक आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप पास्ट में इसमें क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। आप फ्यूचर में लगाएंगे विल। तो बहुत बारीक से आपको अगर समझना हो टेंस के बारे में, तो जरा गौर से समझने की कोशिश करिए कि जहां पे आप प्रेजेंट में डू एंड डज लगाते हैं, वहीं पे आप पास्ट में डिड लगाएंगे और फ्यूचर में विल लगाएंगे। आपको ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन डालने की जरूरत ही नहीं है कि अरे यार मैंने आई डोंट नो बोला हूं, तो अगर मुझे नहीं पता था तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा। भैया एकदम सिंपल सी बात है। जहां पे भी अगर आप प्रेजेंट को समझ गए, तो आप यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर को भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की ही बात करेंगे। प्रेजेंट में जहां पे भी आप डू एंड डज लगाते हैं, वहां पे पास्ट में आप डिड लगा देंगे और फ्यूचर में आप क्या करेंगे? विल लगा देंगे। अब देखिए, खास बात है, ये आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे भी एक हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है। तो अब आप, अगर मैं अपनी बात करूं, हम अपनी बात करें, आपकी मैं बात करूं, मैं उन लोगों की बात करूं, मतलब ओवरऑल मैं अगर बहुवचन प्लुरल की बात करता हूं तो डू लगा देता हूं। ही और शी और इट की बात करता हूं तो मैं डज लगा देता हूं, सिंपल। लेकिन अब बारीक बात यह है कि यहां पे अगर मैं कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी कहना चाहूंगा, तो मैं सबसे पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस में बोलूंगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में बोलूंगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? ये कहता है कि मैं इस काम को करता हूं, हाँ मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है। अब ऐसा कुछ अगर होता है तो सब्जेक्ट आपको पता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? दुनिया में किसी भी जो है टेंस का, किसी भी मोडाल का फॉर्मूला यही है। सबसे पहले अगर आपको पॉजिटिव बोलना है तो आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, क्योंकि काम करने वाला होना जरूरी है। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें आपकी पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, आगे हम बात करेंगे। फिर आप यस या ईएस, ये इसका ऑप्शन है। जब अगर आपका सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे कहीं डू डज लगा है, डू डज नहीं लगा है। डू डज जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो तो है ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो निगेटिव से लगेगा, पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में नहीं लगेगा। बहुत आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगा दिया, राइट? सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपने ले लिया आई। उसके बाद आपने वर्ब ले लिया स्पीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये यस और ईएस, ये इसके साथ नहीं लगेगा, क्योंकि इन सब शब्दों के साथ क्या लग रहा है? डू। यहां पे लग रहा है डज। ऑटोमेटिक डू में क्या जुड़ रहा है? ईएस। तो ये ईएस कहां लगेगा? जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट आएगा तो। अब आई स्पीक, उसके बाद आपने क्या कहा? इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूं। बहुत क्लियर है, बहुत आराम से। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। बहुत आसानी से अगर मैं कहूं कि अगर मुझे इसको पास्ट में बोलना हो कि मैं इंग्लिश बोलता था, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे यहां डू डज पॉजिटिव में नहीं लगा है, उसी तरीके से यहां पे पास्ट में डिड नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। बहुत गौर से समझिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो अब मैं इसको क्या कहूंगा? मैं कोई स्ट्रक्चर ना भी लिखूं, बिना स्ट्रक्चर के मैं इसको बना सकता हूं। आई स्पीक लगाना ही लगाना है, बस स्पीक की मुझे कौन सी फॉर्म कर देना है? सेकंड फॉर्म। आई स्पोक। अब मैं क्या बोलता था, क्या बोला था? आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता था। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता था। अगर मुझे इसी को फ्यूचर करना है, यहां पे पॉजिटिव में, यहां पे पॉजिटिव में, ना यहां डिड लगा ना यहां डू डज लगा, लेकिन विल का फॉर्मूला क्या है? विल लगेगा। ग्रामर में राइटिंग के टाइम पे आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन यहां स्पीकिंग में हर सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो अब आपको क्या करना है? यहां पे क्या बोलना है? आई विल। आई विल, यहां पे पॉजिटिव में विल लगाना है। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा। बहुत गौर से समझने की कोशिश करिए। यहां पे आपने बोला आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। फिर आपने कहा आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता था। फिर आपने कहा आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा। अब आपसे अगर कोई कहे कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या कंफ्यूजन है, तो आप उसको डांट डपट के ये कहोगे, अबे भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा आसान है। जहां पे मैं आई स्पीक इंग्लिश कहता हूं, वहां मैं आई स्पोक कर दूंगा। जहां मैं आई गो कहता हूं, वहां मैं आई वेंट कह दूंगा। जहां मैं आई राइट कहता हूं, वहां मैं आई रोट कह दूंगा। और उसके बाद अगर फ्यूचर में बोलना रहेगा तो आई विल लगा दूंगा, ही विल लगा दूंगा, शी विल लगा दूंगा, वी विल लगा दूंगा।
अब पॉइंट रहा कि ये सब्जेक्ट की बात तो हो गई, ये सॉरी पॉजिटिव की बात तो हो गई। अगर इसी पॉजिटिव में मैं आई की जगह सपोज करूं शी लगा देता हूं, तो ये स्पीक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये शी स्पीक्स इंग्लिश हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, शी क्या सिंपल, क्योंकि जब आई के साथ यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगेगा। यहाँ पे एस या ईएस जो है सिंगुलर के साथ लगेगा। तो शी स्पोक क्या इंग्लिश, और फ्यूचर में भी कोई भेदभाव नहीं है, सबके साथ विल लगा दो। शी विल स्पीक, वो इंग्लिश बोलेगी, शी विल स्पीक इंग्लिश। अब बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव बहुत आसान है, बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव में अब आपके जो मेन विलन है, जो अमरीश पुरी, बाबा नायक, खलनायक, डायनी जो है, वो सब आना यहाँ पे शुरू करेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आप लगाएंगे, फिर डू या डज। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको एक ये होगी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डज लगाना है। मतलब अगर ही शी इट हुआ तो डज, आई वी यू दे हुआ तो डू। उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका एक प्रेजेंट का एक्चुअली स्ट्रक्चर है निगेटिव का। अगर इसी को आपको पास्ट में बोलना हो तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर डिड हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट। यहां पे आपको दिमाग में एक चीज रखना बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है जब तक डिड नहीं आता। जैसे ही डिड आ जाता है, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना चालू हो जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। और फ्यूचर में भी सेम है, सब्जेक्ट प्लस विल और प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी एकदम क्लियर है। अब क्लियर जब सब कुछ है तो बहुत आसान हो गया आपको ये चीज समझना। अब कैसे आसान हो गया, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे कोई भी सिचुएशन में ये कहता हूं, जैसे आई डू नॉट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करता हूं। देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ लगेगा डू, आई डू, उसके बाद आपने लगाया नॉट, फिर लाइक यू, लाइक क्या हो गया, वर्ब, आई डू नॉट लाइक यू। आपको पास्ट में कुछ भी बदलाव नहीं करना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस कर देना है, इसी डू को रिप्लेस कर देना है। आपने बोला आई डिड नॉट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करता था। आई डिड नॉट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करता था। और अगर आप फ्यूचर में करेंगे तो सिंपल सी बात है, आई विल नॉट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करूंगा। कितना आसान है। इसको इतना बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट बना देते हैं, बुर्ज खलीफा सा बना देते हैं, रेगिस्तान सा बना देते हैं, मतलब इतना इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। आप बहुत आसानी से, बहुत गौर से, बहुत प्यार से इसको समझ सकते हैं, राइट। तो आपने क्या कहा, आई डू नॉट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करता हूं। आई डिड नॉट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करता था। आई विल नॉट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करूंगा। क्या यहाँ पे आई है था, यहाँ पे आई है, क्या यहाँ पे आई है, बिल्कुल है। यहाँ डू था, यहाँ डिड है। यहाँ नॉट था, यहाँ भी नॉट है। यहाँ लाइक था, यहाँ भी लाइक है। यहाँ यू था, यहाँ भी यू है। और सेम में यहाँ आई है तो यहाँ भी आई है। यहाँ डिड है लेकिन यहाँ विल है। यहाँ नॉट है, यहाँ भी नॉट है। यहाँ लाइक है, यहाँ भी लाइक है। यहाँ यू है, यहाँ भी यू है। कितना आसान। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। आई विल नॉट नो, मैं नहीं जानूंगा। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था, जाता था। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा यार प्लीज। अगर मैं आई की जगह कोई और सब्जेक्ट लगा देता हूं, मैं माई फादर कह देता हूं, तो मेरे पिताजी हो जाएंगे, और मेरे पिताजी एक रहेंगे। भाई पिताजी तो एक ही रहेंगे वैसे। डू की जगह मैं क्या लगा दूंगा, डज लगा दूंगा। माई फादर अगर आएगा, माई मदर आएगा तो डज लगा दूंगा, माई सिस्टर आएगा तो डज लगा दूंगा, माई सिस्टर्स आएगा तो डू लगा दूंगा, क्योंकि बहनें ज्यादा है। तो अब माई फादर डज नॉट लाइक यू, मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी आपको पसंद नहीं करते हैं। माय फादर डिड नॉट लाइक यू, मेरे पिताजी आपको पसंद नहीं किए थे। माय फादर विल नॉट लाइक यू, मेरे पिताजी आपको पसंद नहीं करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप आई की जगह कोई सब्जेक्ट लगा दो। अब मामला ये है कि भैया जी नहीं, अब्दुल्ला सर, ये कैसे क्या करें, कि सवाल कैसे करें। वो जो इंट्रोगेटिव वाला होता है ना मामला, उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। उसमें सवाल कैसे करें, उसमें सवाल करने का कोई, देखो बहुत आसान है, मतलब बोलने दो। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को रख दो जो इंट्रोगेटिव है। जब आप सवाल करोगे क्या से, आपके घर पे मेहमान आया तो पूछोगे ना, भैया जी मुर्गा खाते हो क्या, क्या मुर्गा खाते हो, क्या पनीर खाते हो, क्या पालक खाते हो, तो डू डज आप सबसे पहले लगा दो। फिर आप लगा दिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर आपने लगा दिया ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है। अब जब यहां पे डू डज लगा है प्रेजेंट में, तो आपका पास्ट में भी तो डिड ही लगेगा।
राइट, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। आपका फ्यूचर में विल ही लगेगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का बदलाव आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को जरा गौर से। अब इन केस मैं कोई सवाल करता हूं, मान लो मैंने कहा डू, फिर सब्जेक्ट लगा दिया यू, डू यू, उसके बाद कुछ भी लगा दिया, जैसे डू यू मोटिवेट अदर्स, डू यू मोटिवेट अदर्स, क्या आप दूसरों को प्रेरणा देते हैं? डू यू मोटिवेट अदर्स, क्या आप दूसरों को प्रेरणा देते हैं? अगर इसी को मुझे पास्ट करना हो तो सिर्फ और सिर्फ डू को रिप्लेस कर दूंगा, मैं बोलूंगा डिड यू मोटिवेट अदर्स, बाकी सेम चीज रहेगा। मैं उसके बाद अगर इसी को फ्यूचर में करूंगा तो क्या हो जाएगा, विल यू मोटिवेट अदर्स, बाकी सब सेम रहेगा। कितना आसान है, हाउ इजी इज दिस, ध्यान दीजिएगा। राइट, मैंने बोला डू यू मोटिवेट अदर्स, क्या आप दूसरों को प्रेरणा देते हैं? मैंने कहा डिड यू मोटिवेट अदर्स, क्या आप दूसरों को प्रेरणा देते थे, दिए थे? मैंने बोला विल यू मोटिवेट अदर्स, क्या आप दूसरे को प्रेरणा देंगे? विल यू मोटिवेट अदर्स। तो इस तरीके से हम टेंस को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। राइट, अगर इसमें आपको जवाब देना हुआ तो आपको पहले से पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस क्लियर है। अगर मैंने बोला डू यू मोटिवेट अदर्स, अगर आपको जवाब देना हुआ हाँ में, तो आप कह सकते हैं हाँ हाँ हाँ, मैं मोटिवेट करता हूं दूसरों को। यस आई मोटिवेट अदर्स, यस आई मोटिवेट अदर्स। अगर इसी का पास्ट फॉर्म में बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको सेकेंड फॉर्म लगानी होगी, और मोटिवेट के सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? आई मोटिवेटेड अदर्स। और फ्यूचर में बहुत सिंपल हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? आई विल मोटिवेट, यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई विल मोटिवेट अदर्स, मैं दूसरों को मोटिवेट करूंगा। कितना आसान है। अगर नहीं की बात करते हैं तो जस्ट अभी मैंने निगेटिव सेंटेंस आपको बताया था, आप यहां पे कर देंगे नो, नो मतलब नहीं, नो आई डू नॉट, यहां पे हो जाएगा आई डू नॉट, पास्ट में हो जाएगा आई डिड नॉट, और फ्यूचर में हो जाएगा आई विल नॉट। कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। राइट, नो आई डू नॉट मोटिवेट अदर्स, नो आई डिड नॉट मोटिवेट अदर्स, नो आई विल नॉट मोटिवेट अदर्स। कितना आसान है। तो इस तरीके से चीजों को आसान बनाना सीखो, ना कि झोला लेके टांग के दौड़ना सीखो, इस क्लास, इस कोचिंग, उस कोचिंग, और टाइम पूरा बर्बाद हो जाए। उसके बाद जो गर्लफ्रेंड इंग्लिश के नाम पे छोड़ के गई थी और जब पूरी तरह से छोड़ दे, राइट, तो ऐसा ना होने पाए आपके साथ। अब आते हैं अलग पॉइंट पे। देखिए, यहां तो हमने सवाल कर लिया। अच्छा, सवाल किसी भी इंसान के बारे में हो सकता है, सवाल आपके बारे में भी हो सकता है, सवाल आपके बाप सॉरी आपके पिता के बारे में भी हो सकता है, सवाल आपके पाप के बारे में भी हो सकता है, सवाल आपके भाई बहन दोस्त यार उसके इसके इश्क के बारे में भी हो सकता है। तो यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बदलती जाएगी प्रेजेंट में, बाकी पास्ट और फ्यूचर में सेम रहेगी क्योंकि सिंगल हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं, एक आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। राइट, अब इसमें कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सेम स्ट्रक्चर रहेगा जो आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, जिसका हिंदी में अनुवाद मतलब होता है कि क्या आप मुझे नहीं जानते हो? हाँ, क्या आप मुझे नहीं समझते हो? क्या आप बिरयानी नहीं खाते हो? नहीं वाला वर्ड जो आ गया, उस सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा देंगे? नॉट। बाकी जैसा स्ट्रक्चर वो था जो आपने लिखा है अभी अपनी डायरी में, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अब जैसे आपने क्या सवाल किया, डू यू नॉट लाइक मी? अब डू यू नॉट लाइक मी, देखिए जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो है दिक्कतें आती है, थोड़ा तनाव आता है, हाँ, गुस्सा होके बैठ जाती है, बोलती डू यू नॉट लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? वो बोलता है ना 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 ना, आई लाइक यू, आई लाइक, अरे गुस्सा मत, आई लाइक यू। तो डू यू नॉट लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? इसी को पास्ट में करना हो, हर चीज सेम रहेगी, सिर्फ क्या बदलेगा? डू ही तो बदलेगा। आप यहाँ लगा दो डिड यू नॉट लाइक मी, क्या आपने मुझे पसंद नहीं किया था? डिड यू नॉट लाइक मी, क्या आपने मुझे पसंद नहीं किया था या मुझे पसंद नहीं करते थे या करती थी? इसी पे आप लगा दीजिए विल यू नॉट लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करेंगे? विल यू नॉट लाइक मी। ध्यान दीजिएगा। राइट, डू यू नॉट लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? डिड यू नॉट लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते थे? विल यू नॉट लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करेंगे? इसमें आपका जवाब देने का रवैया बदल जाएगा। जहां पे वहां पे यस होता था, यहां उल्टा नो हो जाएगा, और जहां वहां नो होता था, यहां उल्टा यस हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या अब्दुल्ला सर कंफ्यूज कर रहे हैं आप? नहीं, कंफ्यूज मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत आराम से बताऊंगा। देखो,
जैसे मान लो आपसे कोई सवाल किया, बोला, "ए क्या तुम शीला से प्यार नहीं करते हो?" "अरे! नहीं, नहीं मैं करता हूँ।" तो आप क्या बोलते हैं? "नहीं, नहीं मैं करता हूँ।" तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? डू यू नॉट लाइक मी? मैं अब्दुल्ला सर आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू नॉट लाइक मी? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? तो आप क्या बोलेंगे? "नो सर।" तो आप क्या बोलेंगे? "नो सर, आई लाइक यू।" अब यहाँ पे नो का जवाब यस में दिया जाता है। यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। नो सर, आई लाइक यू। नहीं, नहीं, नहीं सर, मैं आपको पसंद करता हूँ सर। अब अगर आपको नेगेटिव में बोलना है, तो आपको यहाँ यस सर बोलना पड़ेगा। यस सर, आई डोंट लाइक यू, राइट? यस सर, आई डोंट लाइक यू। हाँ सर, मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, राइट? यहाँ आपका यस नो बदल जाएगा और सेम तरीके से पास्ट और फ्यूचर में हो जाएगा। नो सर, आई लाइक्ड यू। नो सर, आई लाइक्ड यू। नो सर, आई विल लाइक यू। यस सर, आई डोंट लाइक यू। यस सर, आई डिड नॉट लाइक यू। यस सर, आई विल नॉट लाइक यू। इस तरीके से आप कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है WH, राइट? और WH का मतलब ऐसे शब्द जो W से शुरू हो या तो X से शुरू हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है वाई। वाई क्या है? एक सवाल है, और इसका जवाब देने के लिए या तो हम टू लगाते हैं, या तो हम फॉर लगाते हैं, या तो हम बिकॉज लगाते हैं। क्योंकि वाई से सवाल का मतलब ये होता है कि वजह जानना चाहते हैं लोग, रीजन जानना चाहते हैं। जैसे वाई डू यू ज्वाइन हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, या वाई डू यू कम टू हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट? आप हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट क्यों आते हैं? तो आपने बोला आई कम टू हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग इंग्लिश, या टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए आता हूं या आता हूं। देखिए, जब टू लगाएंगे तो वर्ब की हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी इसके जस्ट आगे। अगर आप फॉर लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी जोड़नी पड़ेगी इसके जस्ट आगे। अगर आप बिकॉज लगाएंगे तो वो रीजन बता सकते हैं, जैसे बिकॉज आई लर्न इंग्लिश, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, कुछ भी। वाई का जवाब इन सब शब्दों से देंगे। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, व्हाट। अगर आप व्हाट का सवाल आ रहा है तो व्हाट का सवाल का जवाब हमेशा उस नेम से देंगे जिसके बारे में बात हो। जैसे आपसे पूछा गया, व्हाट डू यू टेक इन योर ब्रेकफास्ट? आप नाश्ते में क्या खाते हैं, क्या लेते हैं? तो आपने बोला आई टेक ऑमलेट, आई टेक चपाती, आई टेक चावल। उस चीज का आप नाम बता देंगे, राइट? उसके बाद आता है आपका व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। और यहाँ पे आप टाइम बताएंगे। टाइम बताने के लिए आप तो एट बता सकते हैं, आप इन बता सकते हैं, आप ऑन बता सकते हैं, राइट? आप जो है बाई बता सकते हैं। ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, सारे प्रीपोजिशंस हैं। जैसे आपसे पूछा गया, व्हेन डू यू वेक अप? आप जागते कब हैं? तो आपने बोला आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह सवेरे 6 बजे जागता हूं। तो आप टाइम बताने के लिए ऐसा कर सकते हैं, राइट? उसके बाद आपसे सवाल अगर किया गया वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। तो अगर कहाँ से सवाल किया गया तो यहाँ आप स्थान, प्लेस बताएंगे, और प्लेस बताने के लिए भी एट लगा सकते हैं, आप इन लगा सकते हैं, आप ऑन लगा सकते हैं, आप अबव लगा सकते हैं, आप और लगा सकते हैं। जितने भी प्रीपोजिशंस आपके डायरेक्शन और प्लेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारे प्रीपोजिशंस आप अपना स्थान और लोकेशन बताने के लिए बता सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछते, वेयर डू यू कम फ्रॉम? आप कहाँ से आते हैं? तो आप ये बोलेंगे ना, आई कम फ्रॉम लक्ष्मी नगर, मैं लक्ष्मी नगर से आता हूँ। आई कम फ्रॉम आजमगढ़, मैं आजमगढ़ से आता हूँ। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली के अंदर रहता हूँ, न्यू दिल्ली में रहता हूँ। तो आपको वेयर बताने के लिए ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सवाल आ गया विच। विच मतलब होता है कौन सा, विच नहीं है ना कि ये विच है। विच क्राफ्ट अलग चीज होती है। विच मतलब चुड़ैल होता है, जिसको बोलते हैं WITCH। विच मतलब होता है चुड़ैल, राइट? और बिच मतलब कुतिया होता है। और यहाँ पे विच है, विच मतलब होता है कौन सा। इसमें भी आप जो है क्या लगाएंगे? नाम लगाएंगे, राइट? विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट? आप कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? तो आपने बोला आई लाइक द मोस्ट, या आई लाइक द ब्लैक कलर द मोस्ट, आई लाइक द मोस्ट ब्लैक कलर, राइट? तो मैं ब्लैक कलर सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। तो यहाँ पे भी आप नाम लगा देंगे, राइट? बहुत बारीक तरीके से समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। आप सभी के लोगों के लिए एकदम से फ्री है ये ज्ञान।
उसके बाद आपसे मान लीजिए सवाल हुआ, सवाल और भी कुछ हो सकता है, सवाल जैसे हुआ हू मतलब कौन? यहाँ पे भी आप उसका नाम या उसकी पहचान बता सकते हैं उस इंसान की, राइट? जैसे हू कम्स विथ यू, आपके साथ कौन आता है? माय ब्रदर कम्स विथ मी, मेरे साथ मेरा भाई आता है। सलमान कम्स विथ मी, सलमान मेरे साथ आता है। सदफ मैम कम्स विथ मी, सदफ मेरे साथ आते सदफ मैम आती है। तो हू का मतलब क्या हो गया? कौन। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे नाम बता दिया आपने। उसके बाद है कि whom मतलब है किसे, और यहाँ पे भी सेम पैटर्न आप यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंसान की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा गया टू whom, इसका मतलब होता है किससे, यहाँ पे भी आप सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर आ जाए विथ whom का मतलब होता है किसके साथ, यहाँ पे भी आप सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। हुज हुज का मतलब होता है किसका, यहाँ पे भी आप सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे, नाम और पहचान, राइट? ये सारे शब्दों के लिए आप क्या यूज करेंगे? ये नेम और पहचान, और इस तरीके के सवाल के लिए आप इन सारे इस तरीके का जवाब दे सकते हैं, राइट? उसके बाद आते हैं हम हाउ। हाउ मतलब क्या होता है? एच से शुरू हो गया वर्ड, राइट? हाउ हाउ का मतलब क्या हो गया? कैसे। तो हाउ कैसे के लिए आप बाय लगा सकते हैं, आप इन लगा सकते हैं, आप ऑन लगा सकते हैं, राइट? हाउ डू यू कम टू हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, आप हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट कैसे आते हैं? आई कम टू हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट बाय मेट्रो, बाय बस, बाय कार, बाय बाइक। इस तरीके से आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि आप हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट कैसे आते हैं, राइट? उसके बाद आपका आता है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है? कितना। और जहां पे हम कितनी ऐसी बात करें जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी चपातीज, जिनको हम गिन सकते हैं उसके लिए क्या लगाएंगे? हाउ मेनी। और जिसको हम गिन नहीं सकते उसके लिए क्या लगाएंगे? हाउ मच। ये भी अपने आप में एक सवाल है जो एच से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आप बता देंगे नंबर, जितने नंबर आपके हैं, जितने भी आप चीजें खाते हैं पीते हैं वो बता देंगे। जैसे हाउ मेनी चपातीज डू यू ईट इन डिनर, आप डिनर में कितनी रोटी खाते हैं? तो आपने बोला आई ईट क्या 12 चपाती, मतलब 12 चपाती, 10 चपाती, आपने नंबर बता दिया। उसके बाद आपका हाउ मच आया। हाउ मच मतलब कितना, जिसको हम गिन नहीं सकते। खून है, चावल है, पानी है, दही है, घी है, दूध है, इन सब चीजों को आप गिन नहीं सकते। यहाँ पे उस चीज का अमाउंट बता देंगे, जितनी भी अमाउंट में आप खाते हैं, क्वांटिटी में खाते हैं। आपसे पूछा गया हाउ मच घी डू यू टेक इन डिनर, आप डिनर में कितना घी खाते? तो आपने बोला आई टेक जस्ट 1 स्पून, सिर्फ मैं 1 चम्मच खाता हूं। तो आपने 1 स्पून का अमाउंट बता दिया यहाँ पे हाउ मच का। उसके बाद है हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब क्या है? कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब कितनी बार। इसके साथ साथ एक और वर्ड यूज कर सकते हैं आप, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब भी कितनी बार। अब कितनी बार के लिए आप क्या यूज करेंगे? आप इस्तेमाल कर देंगे नंबर ऑफ टाइम्स। अब नंबर ऑफ टाइम्स में आप क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स में आप क्या कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं वंस मतलब एक बार, आप बता सकते हैं ट्वाइस मतलब 2 बार, आप बता सकते हैं थराइस मतलब 3 बार, आप बता सकते हैं एवर, एवर मतलब होता है कभी, आप बता सकते हैं नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, आप बता सकते हैं सेल्डम, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, आप बता सकते हैं सम टाइम्स, इसका मतलब भी होता है कभी कभी, आप बता सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है ईद के चाँद की तरह, मतलब बहुत कभी-कभार। आप ये भी बोल सकते हैं ऑफ एंड ऑन मतलब कभी-कभार, राइट? ऑफ एंड ऑन कभी-कभार बोल सकते हैं। ऑलवेज मतलब आप हमेशा बोल सकते हैं। मेनी टाइम्स मतलब आप कई बार बोल सकते हैं। फ्यू टाइम्स आप मतलब कुछ बार बोल सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपसे ये पूछा जाए कि आप कितनी बार ऐसा काम करते हैं, जैसे हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक बाथ या डू यू टेक शावर इन 1 ईयर, आप 1 साल के अंदर कितनी बार नहाते हैं? तो आपने बोला आई टेक बाथ मेनी टाइम्स इन 1 ईयर, मैं कई बार नहा लेता हूं 1 साल के अंदर। तो इस तरीके से आप सवालों का जवाब इन सब शब्दों से दे सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा वीडियो रिवर्स कर लीजिएगा, थोड़ा पीछे चली जाइएगा और इन सब शब्दों का मतलब लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास और भी शब्द और भी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आ सकता है हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? कितना समय,
राइट। अब कितने समय के लिए आप बोलेंगे, टाइम के बारे में बताएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ दिया, हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू टू रीच हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट पे पहुंचने के लिए आपको कितना वक्त लगता है, तो आपने नंबर ऑफ टाइम्स या टाइम के बारे में बता दिया, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, ऐसे करके आप बता सकते हैं। उसके बाद एक सवाल और आ सकता है जो है हाउ फार। हाउ फार का मतलब क्या होता है, कितनी दूर, तो वहां पे आप डिस्टेंस, दूरी बता सकते हैं। ये सारे शब्द क्या है, ये WH फैमिली है, जिनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, राइट, प्रश्नवाचक शब्द। तो ये प्रश्न उठाते हैं, ये सवाल उठाते हैं, वहां पे देखते हैं, इन सब सवालों को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको WH लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है किसी भी टेंस में, फिर आप सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर लिखते हुए क्वेश्चन मार्क लगा देना, बोलते हुए नहीं। आप ऐसे लगा दिया। अब आपने कोई भी शब्द उठा लिया, जैसे उठा लिया वाई, एक WH फैमिली वाई की जगह हाउ, व्हेन, वेयर कर सकते हैं, वाई। अब आपने वो दूसरा वर्ड उठाया डू, फिर सब्जेक्ट उठाया यू, वाई डू यू। उसके बाद आपने कुछ भी उठा लिया, जैसे लाइक मी। अब मैं आपसे सवाल किया, वाई डू यू लाइक मी, आप मुझे पसंद क्यों करते हैं। अब मैं आपसे वजह जानना चाह रहा हूँ, रीजन पूछ रहा हूँ, कारण पूछ रहा हूँ, वाई डू यू लाइक मी, तो आपने बोला आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपको पसंद करता हूं क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, बिकॉज यू आर वेरी गुड, बिकॉज यू आर वेरी गुड, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। ध्यान दीजिएगा, आई लाइक यू बिकॉज यू आर वेरी गुड, मैं आपको पसंद करता हूं क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। मैं इस सवाल को मैं पास्ट में भी ले जा सकता हूं बहुत ही आसानी से। मैं डू को सिर्फ क्या कर दूं, डिड कर दूं, ये तुरंत पास्ट में पहुंच जाएगा, कोई भी बदलाव मुझे करना ही नहीं है किसी सेंटेंस में। Why did you like me? आप मुझे पसंद क्यों करते थे? मुझे कुछ भी बदलाव नहीं करना है, सिर्फ लाइक को मुझे सेकंड फॉर्म में बदल देना है। आई लाइक्ड यू, मैं आपको पसंद करता हूं बिकॉज यू आर करता था, बिकॉज यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं, या तो यू वर वेरी गुड, आप बहुत अच्छे थे, जैसा। अगर मुझे इसी को फ्यूचर में लेके जाना है, तो डू की जगह कुछ नहीं करूंगा, विल कर दूंगा। वाई विल यू लाइक मी, आप मुझे क्यों पसंद करेंगे, तो यहाँ पे लाइक की जगह क्या हो जाएगा, विल लाइक हो जाएगा। आई विल लाइक यू बिकॉज यू आर वेरी गुड, मैं आपको पसंद करूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। कितना आसान है, कितना ईजी है, जिसमें हम इतना ज्यादा चक्कर खा के घूमते रहते हैं और चक्कर आके गिर जाते हैं हम और परेशान हो जाते हैं। बाद में कोई आता है और जो है कि डॉक्टर के पास एम्बुलेंस में भर के ले जाता है, पता क्या चला, डॉक्टर जब पूछता है क्या हुआ था, इंग्लिश का दौरा पड़ गया था। तो ऐसे इंग्लिश का दौरा ना पड़े, बल्कि इंग्लिश को जानिए और इंग्लिश को बोलने की कोशिश करिए, और इस तरीके से आसान बना के, हमें मेरे सभी टीचरों से भी जो है गुजारिश है कि आसान बना के चीज़ों को सिखाइए, इंटरेस्टिंग लगे, लोगों को ऐसा ना लगे कि बहुत पहाड़ है और बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल है और बहुत ज़्यादा टफ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। सवाल को मैं और कहीं भी ले जा सकता हूँ, मैंने बोला मैं सवाल को और भी ले जा सकता हूँ, जैसे मैंने बोला व्हेन डज शी वेक अप, व्हेन डज शी वेक अप, वो जागती कब है। व्हेन डज शी वेक अप, वो जागती कब है, तो यहां जवाब क्या आ सकता है, जवाब आ सकता है शी। उसके बाद देखिए शी है और पॉजिटिव में आंसर जा रहा है, तो वेक में क्या हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा। शी वेक्स अप एट 9 AM, राइट। देखिए मैं जाग रहा था 6 बजे, लड़की वो जाग रही है बेचारी 9 बजे, 3 घंटा लेट है अभी भी, इसीलिए लड़कियां बड़ी पीछे हैं, भाई थोड़ा जल्दी जाग जाया करो, मेहनत करो। नहीं, आप लोग मेहनत वैसे बहुत करती हैं। शी वेक्स अप एट 9 AM, वो 9 बजे जागती है। अब 9 बजे जागती है, अगर मैं इसी को पास्ट में लेके जाना चाहूं, तो मैं डज की जगह क्या लगा दूंगा, मैं डिड लगा दूंगा, सिंपल, और कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। व्हेन डिड शी वेक अप, वो कब जागती थी या जागी थी। आप शी वेक्स अप की जगह वेक्स को हटा के आप सिंगल फॉर्म रख दो, शी वोक अप, यहाँ अप है, शी वोक, सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, शी वोक। फ्यूचर में लेके जाना है तो शी विल वेक अप, शी विल वेक अप, वो जाग जाएगी, और यहाँ पे डज डिड की जगह आप यहाँ पे विल भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत इजी, इतना इजी करके समझ रहे हैं आप कि एकदम से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत प्यारा है। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडिफिनिट, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, सही है गलत, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए एक इसमें सवाल और बनता है, एक सवाल क्या बनता है
एक सवाल ये बनता है कि जब हम WH में निगेटिव यूज करें, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड निगेटिव या WH निगेटिव, तो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करते थे, उसी तरीके से यहां पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे, मतलब कुछ और हो जाएगा। जैसे वाई डू यू कम, वाई डू यू नॉट कम, ये सिर्फ वाई वगैरह में ज्यादा यूज होता है, तो इसको बहुत ज्यादा यूज तो होता नहीं, लेकिन एक एग्जांपल मैं दे ही देता हूं। जैसे वाई डू, फिर यू, उसके बाद जस्ट लगा दीजिए नॉट, उसके बाद हो जाएगा लाइक मी। आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो यार? आई ट्राई अ लॉट, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूं टू इम्प्रेस यू, आपको इम्प्रेस करने के लिए, बट स्टिल यू डोंट लाइक मी, फिर भी आप मुझे पसंद अभी तक नहीं करते हो। वाई 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 डोंट यू लाइक मी, वाई डू नॉट लाइक मी, आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो? तो यहाँ कुछ भी रीजन हो सकता है। आई डू नॉट लाइक यू, आई डू नॉट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, बिकॉज, क्योंकि, यू आर अ चीटर, तुम एक धोखेबाज हो, यू आर अ चीटर। हम बड़े थे मासूम, बेलिहाज हो गए, धोखेबाजों में रह रह के धोखेबाज हो गए, राइट? तो गाना आया था। अब ये हमारा हो गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट। अब हम तुरंत जंप करके, तुरंत उछल के कूद के आ जाते हैं हम कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब कंटिन्यूअस को भी इसी तरीके से बहुत प्यार से समझते हैं, जो हमारा कंटिन्यूअस है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम पीसी, मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूं, पास्ट कंटिन्यूअस, इसको भी मैं पीसी कर दे रहा हूं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको मैं एफसी कर दे रहा हूं, राइट? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पीसी पीसी एफसी, पीसी पीसी एफसी, खाओ केएफसी। तो आप पीसी पीसी एफसी को जरा गौर से समझिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? इज एम आर, राइट? पास्ट में क्या लगेगा? वॉज और वर्ब, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद फ्यूचर में क्या लगेगा? विल बी। आपका सबसे पहला तो ये क्लियर हो गया भैया, अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर लगा दो, पास्ट है तो वाज वर लगा दो, और फ्यूचर है तो विल बी लगा दो। अब एक कंफ्यूजन और रही कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएं, क्या लगाएं इसमें। तो वर्ब का कुछ मत करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डायरेक्ट आईएनजी जोड़ दो, यहां पे भी धड़ाम आईएनजी जोड़ दो, और यहां पे भी धड़ाम आईएनजी जोड़ दो, बदलाव कुछ है ही नहीं। अगर जब भी कंटिन्यूअस आ जाए जिंदगी में, कोई भी चीज, कंटिन्यूअस का मतलब कोई चीज चल रही है, पास्ट में चल रही थी, फ्यूचर में चल रही होगी, अब जब वो ऐसे होगी, ये चल रही है, तो आईएनजी तो लगेगा ही, क्योंकि घूम रही है, तो घूम रही है तो घूमिंग 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 हो जाएगा मामला, तो आईएनजी लगा दो। अब आईएनजी आपने लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये है भैया, यहाँ तो 3 वर्ड है, यहाँ 2 वर्ड है, वहां 2 वर्ड है, लेकिन वो एक ही में। तो सबसे पहले इज जो लगेगा वो ही और शी और इट के साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा, राइट? एम को सिर्फ मैं खाऊंगा, मतलब आई एम आम, आम को मैं सिर्फ खाऊंगा, बोले तो आई एम गोइंग, राइट? उसके बाद आर जो लगेगा आपका यू के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, राइट? और प्लुरल के साथ लगेगा, बहुत आराम से। सेम वे सिंगुलर के साथ लग जाएगा वॉज, यहाँ पे आई के साथ भी वॉज लगेगा, बाकी सबके साथ प्लुरल के साथ लगेगा वर, और ये लगेगा सबके साथ, जिसको बोलते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। अब ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। आपने क्या कहा? सब्जेक्ट, फिर आपने बोला इज एम आर, राइट? सब्जेक्ट इज एम आर, फिर आपने बोला वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर आपने बोला ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। फिर आपने कहा कि सब्जेक्ट, फिर आपने लगा दिया इज एम आर की जगह क्या? वॉज वर, और फिर आपने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर आपने लगा दिया ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। फिर आपने लगाया सब्जेक्ट, फिर आपने लगाया विल बी, राइट? फिर आपने लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आपने लगा दिया ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब ध्यान दीजिए, तीनों स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे सामने है। अब आप अगर कोई चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब अभी जो हमारे साथ चल रहा है, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा। तो बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिए। अब आपको मैंने कहा कि यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगर 1 घंटे बाद आप ये वीडियो देखकर हट जाते हैं, तो मैं आपसे
फोन करूंगा, बोलूंगा अरे श्याम भाई, ए अब्दुल भाई, अभी क्या कर रहे थे 1 घंटे पहले? तो आपने बोला अरे 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 हे अब्दुल्ला सर, मैं आपकी वीडियो ही तो देख रहा था। राइट, अब आपने क्या कहा? आई वॉज, या आई, अगर मैं वो बात कर रहा हूं तो मैं यू बोल दूंगा। तो आपने क्या कहा? आई के साथ लग जाएगा वॉज, आई वॉज वॉचिंग योर वीडियो, मैं आपकी वीडियो ही तो देख रहा था। आई वॉज, अब आपने क्या किया? यहाँ पे यू आर है, या आपका आई एम है, या आपका शी इज है, लेकिन यहाँ पे क्या है? आई वॉज है, क्योंकि यहाँ इज एम आर लगेगा और यहाँ वॉज वर लगेगा। आई वॉज वॉचिंग योर वीडियो। अब मैं आपसे कहा अच्छे आप अभी तो नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने के बाद आप क्या कर रहे होंगे फ्यूचर में अभी 1 घंटे आधा घंटे बाद? तो आपने कहा अरे सर आपको नहीं पता, हम आपकी अभी वीडियो देख रहे होंगे, अभी आधा 1 घंटे बाद नाश्ता करने के बाद थोड़ा फ्री होने के बाद ना हम आपकी वीडियो देख रहे होंगे। तो अब आपने क्या कहा? आई, उसके बाद विल बी, उसके बाद आपने लगाया वॉचिंग, आई विल बी वॉचिंग योर वीडियो, आई विल बी वॉचिंग योर वीडियो। ध्यान दीजिए, आई विल बी वॉचिंग योर वीडियो, बहुत सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने ये रहा स्क्रीन पे 7 करोड़। राइट, तो अब आपने बोला यू आर वॉचिंग या बोले आई एम वॉचिंग। यहाँ पे आप थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं ये भी दे दे रहा हूं, लो आई एम वॉचिंग दिस वीडियो या योर वीडियो। आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रहा था। आई विल बी वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ। अब आपको जहां पे भी कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं, प्रेजेंट में मेरी सरकार जहां पे इज़ेमार लगेगा वहां पास्ट में वॉज वर लग जाएगा, फ्यूचर में विल बी लग जाएगा, बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे बदल नहीं सकती, दैट्स इट, चाहे कोई भी अंग्रेज आ जाए, बस काम खत्म। अब इतना उसमें क्या दिमाग लड़ाना? या आई एम जस्ट स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग, राइट, आई वॉज स्टैंडिंग। आई एम क्लीनिंग, अब देखो, देखो ध्यान दे रहे हो, आई एम क्लीनिंग, मैं साफ कर रहा हूँ, राइट। अब क्या हो गया ये? आई वॉज क्लीनिंग, साफ कर रहा था। अब उसके बाद अभी करूंगा, आई विल बी क्लीनिंग। अब देखो, अब आई एम क्लीनिंग, अब क्या हो गया? आई वॉज क्लीनिंग, अब कहूंगी आई विल बी क्लीनिंग। सिंपल, बहुत फॉर्मूला सिंपल है, राइट। अब मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ और आप उसको पास्ट में बोलो, आई एम गोइंग, अब इसको आप पास्ट में बोलो, आई एम गोइंग, आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, राइट। अब इसको पास्ट में बोलो, अब मैं पास्ट में बोला, उसको फ्यूचर में बोला, आई वॉज कमिंग, इसका क्या हो जाएगा? आई विल बी कमिंग। आई वॉज राइटिंग समथिंग, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज हैविंग वाटर और हैविंग टी। तो इस तरीके से करके इसको आसान बनाया जा सकता है। अगर निगेटिव में बात करेंगे तो जस्ट जो है इज एम आर वॉज वर और विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा और इनके बाद नॉट आ जाएगा। आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ जहां हेल्पिंग वर्ब लगी है उसके आगे नॉट लगा दीजिए, बात खत्म, खलास। किस बात की है आपको तलाश? करो अपने ऊपर विश्वास और करते रहो इंग्लिश बोलने का प्रयास, हो जाएगा जिंदगी और जीवन में कुछ खास, राइट। तो अब देखो, ध्यान दो, यू आर या आई एम नॉट वॉचिंग, मैं यार ये वीडियो नहीं देख रहा हूं, मैं बोर कर रहे हैं अब्दुल्ला सर कब से, आई एम नॉट वॉचिंग दिस वीडियो, मैं नहीं देख रहा। अब आपने क्या कहा? आई वॉज नॉट वॉचिंग दिस वीडियो, मैं ये वीडियो नहीं देख रहा था। आई विल नॉट बी वॉचिंग दिस वीडियो, मैं ये वीडियो नहीं देख रहा हूँ फ्यूचर में, खलास कम। अब आप जहां कह रहे थे आई डोंट नो, आप पास्ट में क्या कर रहे थे? आई डिड नॉट नो। फ्यूचर में आप क्या कहेंगे? आई विल नॉट नो। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप क्या कह रहे हैं? आई एम नॉट वॉचिंग दिस वीडियो। फिर आपने बोला आई वाज नॉट वॉचिंग दिस वीडियो, आपने बोला फ्यूचर में आई विल नॉट बी वॉचिंग दिस वीडियो। सिंपल, दैट्स फिनिश, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? आप जो है, अगर सवाल करना हो इंट्रोगेटिव में तो सबसे पहले आप इज एम आर लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, राइट। अब उसके बाद अगर आपका पास्ट है तो आप वॉज वर लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, सब सेम है, बाकी सब सेम है। फिर आप फ्यूचर में क्या करेंगे? विल लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, राइट, बी लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, बाकी सब सेम। ये भी सब सेम है, सिर्फ यहाँ 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 बदलाव है, बाकी सब सेम। ये बदलाव है, बाकी सब सेम है। ध्यान दीजिएगा। अब एग्जांपल के तौर पे आपने किसी से पूछा, हे आर यू
आर यू वेटिंग? आर यू वेटिंग मतलब क्या आप इंतजार कर रहे हैं? क्या तुम इंतजार कर रहे हो? आर यू वेटिंग? अब अगर इसको आपको पास्ट में लेके जाना हो तो आप क्या बोलेंगे? वर यू वेटिंग? क्या आप या क्या तुम इंतजार कर रहे थे? और अगर इसी को आपको फ्यूचर में लेके जाना हो तो विल यू बी वेटिंग? क्या आप इंतजार कर रहे होंगे? ध्यान दीजिएगा। सिंपल, बहुत सिंपल। आर यू वेटिंग? तो इसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं, वाई और एन में दे सकते हैं, यस और नो में। यस यस यस, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। नो नो, आई एम नॉट वेटिंग, आई एम नॉट वेटिंग। पास्ट का कैसे जवाब देंगे? वर यू वेटिंग? आप बोल सकते हैं यस यस, आई वाज वेटिंग। नो, आई वाज नॉट वेटिंग, राइट? आप फ्यूचर का जवाब कैसे देंगे? यस यस, आई विल बी वेटिंग। नो नो, आई विल नॉट बी वेटिंग। तो इस तरीके से इन सब सवालों का आप जवाब दे सकते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपने इंट्रोगेटिव के जो है कि इंट्रोगेटिव में सवाल कर सकते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया तो जस्ट आप सब्जेक्ट के बाद सब में नॉट लगा देंगे, जैसे आर यू नॉट वेटिंग? क्या तुम इंतजार नहीं कर रहे हो? वर यू नॉट वेटिंग? क्या तुम इंतजार नहीं कर रहे थे? विल यू नॉट बी वेटिंग? क्या तुम इंतजार नहीं कर रहे होगे? अब ये नहीं वाला आ गया। कितना सिंपल, कितना इजी है, ध्यान दो। उसके बाद अगर आपको WH फैमिली वाला लगाना है तो WH का भी फैमिली वाला सेम फॉर्मूला रहेगा जैसे डू डज डिड विल का था। जस्ट आप WH लगाओगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, जैसे इज एम आर लगा दो, उसके बाद आप जो है सब्जेक्ट लगा दो, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दो और फिर आप ऑब्जेक्ट लगा दो। कितना सिंपल है, राइट? ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपने क्या कहा? हे, वाई एक हो गया सवाल, WH। वाई आर यू Why are you going there? तुम वहां क्यों जा रहे हो यार? Why are you going there? यहाँ पे वजह, रीजन, पर्पस जानना चाह रहा है सामने वाला। अगर इसी को पास्ट में करना हुआ तो इज़मार की जगह क्या लग जाएगा? was वर लग जाएगा। Why were you going there? तुम वहां क्यों जा रहे थे? फ्यूचर करना हुआ तो will be लग जाएगा। Why will you be going there? तो यहाँ पे इसका वजह भी बता सकते हैं आप। I am going there, मैं वहां जा रहा हूं। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। टू किल समवन, किसी को मौत के घाट उतारने, किसी को जिंदा जलाने और मारने। कौन है? मच्छर, राइट? आई एम गोइंग टू किल समवन मतलब मच्छर, मॉस्किटो को मारने जा रहा हूं। अंधेरा हो गया, ऑल आउट है नहीं, कुछ गुड नाइट है नहीं, हाथ से मार दूंगा। तो व्हाई आर यू गोइंग देयर? आई एम गोइंग देयर टू किल समवन, राइट? ये इस तरीके से आप जो है बात कर सकते हैं। व्हाई आर यू नॉट गोइंग देयर? तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो? ओ बिकॉज देयर आर घोस्ट, वहां भूत रहते हैं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। देखिए कितना आसान है। उम्मीद करता हूं कंटिन्यूअस भी खत्म, समझ में आ गया, राइट? तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस की और फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी बात कर ली है। मतलब हमारे टेंस के टोटल 6 पार्ट्स मुकम्मल, कंप्लीट और पूर्ण हो चुके हैं। आइए आगे चलते हैं और आगे अब हम बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट चीज की, जहां पे हमारा क्या क्या हो चुका है, मतलब परफेक्ट। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, राइट? अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज मुकम्मल हो जाना, पूरी हो जाना। इसमें क्या है हमारे पास? PF है। PF मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास है PF, फिर से है पास्ट परफेक्ट, और फिर हमारे पास FF है फ्यूचर परफेक्ट, राइट? अब तीनों में समझते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई चीज अभी अभी मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। पास्ट परफेक्ट, कोई चीज हमारी मुकम्मल हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी। फ्यूचर परफेक्ट, कोई चीज हमारे आने वाले मुस्तकबिल में, कल में, भविष्य में मुकम्मल हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी, राइट? अब यहां पे समझते हैं, यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैज और हैव। यहां पे हमारे पास है हैड और यहां पे हमारे पास है विल हैव। ये सबके साथ लगेगा, ये सिंगल है। ये सबके साथ लगेगा, ये सिंगल है। यहां पे मामला थोड़ा ट्विंकल और थोड़ा मिंगल है। ये ही, शी और इट के साथ, जैसे कि जिसके साथ डज लगता था, और ये IVU दे के साथ जिसके साथ डू लगता था। अब हम आगे चलते, एक चीज और, वर्ब की थर्ड फॉर्म
यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म, क्योंकि जहां पे आपके परफेक्शन की और परफेक्ट की बात हो, कंप्लीटेड की बात हो, डन की बात हो, मुकम्मल की बात हो, पूर्ण की बात हो, वहां आप हमेशा आंख बंद करके बिना किसी अंग्रेज की सलाह लिए वहां पे आप जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो अब आप आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं साथ साथ। तो अब यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला सब पॉजिटिव में या अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि मैंने इस काम को मुकम्मल कर लिया है। अगर पास्ट में बोलना हो तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज हैव की जगह आप हैड लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मैं ये काम मुकम्मल कर लिया था, कर चुका था। फिर अगर फ्यूचर में बोलना हो तो सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर आप विल हैव लगा देंगे और फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मैं ये काम मुकम्मल कर चुका हूंगा, मतलब कर लिया हूंगा फ्यूचर में। अब यहां पे क्या करेंगे आप क्या करेंगे, जैसे आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब, मैंने अपनी नौकरी को, अपने काम को पूरा कर लिया है, मुकम्मल कर चुका हूं, राइट, हो गया है। अब अगर इसी हैव की जगह मैं हैड कर देता हूं, आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड माई जॉब, मैंने अपने जॉब को मुकम्मल कर लिया था। और अगर फ्यूचर में कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड, राइट, आई विल हैव कंप्लीटेड माई जॉब। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ इन तीनों सेंटेंसेस में बदला है तो वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बदली है और कुछ नहीं बदला है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या कंफ्यूजन है, क्या दिक्कत है? लेकिन इस सेंटेंस को जानने के लिए लोग अपनी एड़ी पे चोटी का जोर लगाते हैं और पूरी तरीके से आने वाले कल में खत्म हो जाते हैं। ऐसे हम लोग अपने उत्तर प्रदेश वाले इंस्टीट्यूट से एक बार टूर लेके जा रहे थे बनारस, वाराणसी। तो ट्रेन में लड़के थोड़ा उल्टी पुल्टी अंग्रेजी, मतलब जैसी भी उन्होंने सीखी थी हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट से, उन्होंने बोलना चालू कर दिया। तो एक हमारे टकले अंकल जी थे, वहां पे बच्चों को देखकर एक सवाल कर बैठते हैं कि जरा तुम लोग बहुत अंग्रेजी झाड़ रहे हो, जरा एक ट्रांसलेशन बता दो। तो बच्चों ने कहा जी बताइए, फरमाइए हुजूर। तो अंकल जी ने बोला कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, जरा इसका ट्रांसलेशन बता दो। और बच्चों ने शायद उस वक्त नहीं बता पाया और अंकल जी को लगा बड़ा गुस्सा और बोले कि तुम अंग्रेजी झाड़ रहे हो, तुम्हें इसका ट्रांसलेशन नहीं पता है। तो कुछ लोग आज भी अंग्रेजी की सीमा को, अंग्रेजी की जो है रेखाओं को बस यही समझ रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। वैसे जानना भी जरूरी है, क्योंकि जी हुजूरी है। तो मेरे दोस्तों, यहां पे आपने बोल दिया। अगर आपको इसको निगेटिव में बोलना हो तो कुछ मत करो मेरे सरकार, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई जॉब, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई जॉब, और विल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई जॉब। इस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस को, वाक्य को बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बारीकी से समझ में आ रही होगी ये बात है, राइट। अब हम आगे चलते हैं, नाउ वी विल मूव अहेड। अब अगर हमें कोई सवाल करना हो, अगर सवाल की बात करना हो तो हम क्या करेंगे, हम सवाल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और सबसे पहले हम जो है इंट्रोगेटिव के लिए हैज और हैव को सबसे पहले लगाएंगे, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सेम वे हम इसमें क्या करेंगे, पास्ट में हैड लगा देंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, विल प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव लगा देंगे। बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा सारी चीजों में। अब जैसे हमने किसी से सवाल किया, बोला टेकन हैव यू टेकन बीएफ, बीएफ मतलब है बॉयफ्रेंड नहीं है, हैव यू टेकन बीएफ मतलब ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? तो अब इसका जवाब हो सकता है कुछ भी, यस नो, लेकिन सबसे पहले अगर हमने यहाँ हैड लगा दिया तो इसका मतलब क्या आपने नाश्ता कर लिया था, कर चुके थे आप। अगर हमने लगा दिया विल और प्लस यू प्लस हैव, क्या आप नाश्ता कर चुके होंगे? बहुत आसान है, बहुत इजी है, राइट। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? Yes, I have taken my breakfast. Yes, I have done my breakfast. No, not yet. Not yet का मतलब जी अभी नहीं, अभी तक नहीं।
नॉट येट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड और डन माई ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। राइट, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये WH में बहुत कम यूज होता है, इसलिए WH में अगर यूज भी होगा भी तो हैज, हैव, हैड और विल से पहले आप जस्ट जो है वाई, हाउ, वेल लगा दीजिएगा, मतलब WH लगा दीजिएगा। अब मूविंग अहेड, आगे चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टर्म के ऊपर, जहां पे हम बात करने जा रहे हैं पीसी। और ये पीसी क्या है? पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कोकोनट नहीं है। ये पीसी का मतलब है एक्चुअली परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब मुकम्मल भी काम हो जाए और काम चल रहा है, देखिए हमने 9 भाग 9 पार्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं, 9 भाग पूरे कर लिए हैं। अब हम 10वें 11वें और 12वें पे आ गए, जो लास्ट छोर है इस टेंस का, काल का। अरे क्या हाल है जब हमारे पास काल है। तो आइए बात करते हैं। देखिए अब हम बात क्या करने जा रहे हैं, पीसी मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस की। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है? मुकम्मल भी हो गया है फिर भी चल रहा है। यहां पे देखिएगा, जैसे हमारे पास है एक क्या है, पीपीसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद क्या है, पीपीसी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद हमारे पास क्या, एफपीसी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमारे पास पीपीसी है, पीपीसी है, एफपीसी है, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहां पे आप लगाएंगे हैज बीन और हैव बीन। आपको पहले से ये पता चल चुका है कि किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा, मतलब सिंगुलर और प्लूरल वाला मसला है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, हैड बीन। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, विल हैव बीन, जो कि एक्चुअली ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज यूज नहीं होती इसको क्या पढ़ना, राइट। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, जैसे ऐसे लगेगा वैसे इसको लगा देंगे तो हो जाएगा कि मैं 2 घंटे से कर रहा हूँगा कि इन फ्यूचर में कुछ ऐसा, राइट, मतलब लगाया जा सकता है। बट चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए अब सबसे पहले यहां पे एक फॉर्मूला आपको और समझना होगा, सिंस और फॉर। जब आपके फिक्स टाइम की बात हो तो आप सिंस लगा देंगे, और जब आपके नंबर ऑफ टाइम्स की बात हो तो आप फॉर लगा देंगे। जैसे जनवरी से, फरवरी से, 2004 से, शाम से, सुबह से, ये सारे फिक्स टाइम के लिए आप सिंस लगा देंगे। लेकिन जब नंबर ऑफ टाइम्स की बात हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके लिए क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से, 1 2 3 4 घंटे से फॉर लगा देंगे, 5 दिन से फॉर लगा देंगे, 2004 से यहाँ पे सिंस लगा देंगे, शाम से सिंस लगा देंगे, सुबह से सिंस लगा देंगे, 12 साल से, 12 साल से, तो क्या लगा देंगे, नंबर ऑफ टाइम्स आ गया, फॉर लगा देंगे। तो ये सबके साथ लग जाएगा। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कंटीन्यूअस की बात हो रही है। आइए फॉर्मूला देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर आपका हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, अब सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे बात हो रही है कि मैं एक काम कुछ दिन से कर रहा हूं। अब देखेंगे आई हैव बीन डूइंग, यहां मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन एक चीज की तो मैंने गलती की। वो गलती क्या है, ऑब्जेक्ट से पहले मुझे सिंस और फॉर लगाना है, और प्लस इसके आगे हमें टाइम लगाना है, फिर जाके ऑब्जेक्ट आएगा, उससे पहले ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। फिर उसी तरीके से ये पास्ट में भी हो जाएगा। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस जो है कि आपका जो है नहीं, एक मैंने गलती कर दी फिर से। अब ये गलती फिर से हम सुधार लेते हैं, राइट। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, ये जो टाइम सिंस और फॉर है और टाइम है, ये लगेगा लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद। तो मैं इसको थोड़ा रिकरेक्ट कर लीजिएगा, राइट। तो सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और फिर प्लस सिंस और फॉर रहेगा, और फिर आपका रहेगा टाइम, वक्त।
जो हँसाता है, रुलाता है, कभी बचपन से बचपन तक ले जाता है और कभी बचपन में भी बचपन याद दिला जाता है, राइट? तो ये वक़्त है साहब, बहुत कुछ सिखा जाता है। उसके बाद अगर आप फ्यूचर में भी बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, राइट? ज़्यादा यूज़ होता नहीं बट फ़ॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस जो है सॉरी आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो है कि सिंस और फॉर और टाइम, सेम फ़ॉर्मूला रहेगा, सिर्फ हैज़ बीन, हैव बीन बदलेगा, हैड बीन बदलेगा, विल हैव बीन बदलेगा। अब आपने मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि आई हैव बीन टीचिंग, I have been teaching for 13 years, right? For 13 years. मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूं। इसमें और इज़मार में फर्क सनम इतना है, आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें कोई भी समय और वक्त की बात नहीं होती है, लेकिन इसमें आपके वक्त से जुड़ी बात होती है। अगर मुझे सिर्फ ये कहना हो कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं नॉर्मली कह सकता हूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि मैं 2 साल से, 4 महीने से, 4 हफ्ते से, 4 मिनट से और 13 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे कहना पड़ेगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 13 इयर्स, मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूं। अगर मैं इसी को पास्ट में लेके जाऊं तो मैं बोल दूंगा आई हैड बीन टीचिंग फॉर 13 इयर्स, राइट? मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूं। अगर फ्यूचर में लेके जाऊं आई विल हैव बीन टीचिंग, मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूंगा। बड़ा ऐसा कुछ ऐसा तो है नहीं, कोई सेंस तो बन नहीं रहा है। तो जो सेंस नहीं बन रहा है तो क्या फ़ायदा ट्रांसलेशन करके क्या कर लोगे, राइट? सेंस होना चाहिए, हर बात का एक सेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो, राइट? तो अब जब भी आपको ये बताना हो कि मैं कोई भी काम, कोई भी टास्क इस वक़्त से, इतने वक़्त से, इतने समय से कर रहा हूँ, तो आप हैज़ बीन और हैव बीन का सहारा लेंगे। जब इतने समय और वक़्त से कर रहा था, तो आप हैड बीन का सहारा लेंगे, बहुत ईज़ी है। अगर आपको उसको नेगेटिव बोलना हो तो हैज़ और हैव और हैड के जस्ट बाद ही आप नॉट लगा देंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट? आप इतनी आसानी से अपना काम कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप सवाल करेंगे तो सवाल में सेम है, उसी इंट्रोगेटिव की तरह, हर इंट्रोगेटिव की तरह हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दो, हैव यू फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप लगा दो बीन, फिर लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर लगा दो आप ऑब्जेक्ट, फिर लगा दो आप सिंस या तो फॉर और फिर आप लगा दो टाइम प्लस टाइम, राइट? उसके बाद लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब आप ध्यान दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। अगर इसी में आप सबसे पहले आप लगा दिया आपने हैड, तो हैड मतलब क्या हो गया कि क्या आप ये काम कर रहे थे। अब इन केस आपने कोई सवाल किया सामने वाले से, आपने बोला हैव यू बीन, ठीक है, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अब इसी हैव की जगह अगर आप तुम ऐसा करो, हैड लगा दो, तो इसका मतलब हो जाएगा कि क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे सुबह से। तो क्या आप मेरा सुबह से इंतजार कर रहे थे? तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अगर जवाब हुआ हाँ, तो सामने वाला बोल सकता है यस आई हैव बीन वेटिंग, yes I have been waiting for you since morning। हाँ, मैं आपका इंतजार सुबह से कर रहा हूं। yes I have been waiting for you since morning। हाँ, मैं आपका इंतजार सुबह से कर रहा हूं। और अगर have been की जगह आपने had been लगा दिया तो मैं आपका इंतजार सुबह से कर रहा था। कितना प्यारा है, कितना आसान है। अगर इसी को आप WH में ले जाओ तो बहुत ही जो है वाई हाउ व्हेन तो लगा ही सकते हैं कि वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, आप मेरा इंतजार सुबह से क्यों कर रहे हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे होता है हाँ, सिंस हाउ लॉन्ग या तो फॉर हाउ लॉन्ग। इस शब्दों का या इस शब्द का मतलब होता है कितने समय से, कितने वक्त से। तो आप
अगर किसी से ये बोलना चाहें, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप मेरा इंतजार कब से कर रहे हो, तब वो क्लियर बोलेगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड से इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 बर्थ्स, मैं आपका जो है इंतजार 2 जन्मों से कर रहा हूं। बर्थ्स मतलब होता है जन्म, और BERTH बर्थ मतलब होता है सीट, जैसे ट्रेन में होती है लोअर बर्थ, अपर बर्थ साइड, लोअर बर्थ, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग मी, आप मुझे कब से पढ़ा रहे हैं, या फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग मी, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 13 ईयर्स, मैं आपको 13 साल से पढ़ा रहा हूं। इस तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं, जवाबों को दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टेंस काल था वो कब मजा आ गया होगा, आपको माला माल कर दिया होगा। आज के बाद से आपको टेंस में, काल में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाने के लिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।